हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना यास्मीन ब्लॉग्स में आपका इस्तकबाल करते हैं। और अब मैं चल दी बैंक। मैं आज जो रास्ते से जा रही थी, इस रास्ते से मैं जब स्कूल पढ़ती थी या कॉलेज पढ़ती थी तो हमेशा हम लोग पैदल आना जाना करते थे। लेकिन जब से अब गाड़ी वगैरह हो गई है तो ये रास्ता इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो फ़िलहाल बैंक चलती हूँ और बैंक में फिर दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ गई थी बैंक, और अभी तक थोड़ा सा टाइम था क्योंकि वो लोग अपना कुछ प्रोसेस होता है ना स्टार्टिंग, क्योंकि मैं बहुत सुबह सुबह पहुँच गई थी, 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग में पहुँच गई थी। और मैं यहाँ पे कर रही थी वेट। जैसे ही मेरा नंबर आया तो फिर पता चला कि यहाँ पे केवाईसी अभी ले भी नहीं रहा है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरा कम भी था, क्योंकि मुझे जो कॉल आया था उसमें सिर्फ यही बताया था कि आपको अपना बैंक पासबुक ही लेके आना है और थंब लगाना है। तो मैं उसकी वजह से मैं अपना बैंक पासबुक वगैरह की फ़ोटोकॉपी लेके आ गई थी, बट डॉक्यूमेंट्स मैं सारा रखी थी, बट फ़ोटोकॉपी नहीं करवाई थी। फिर जब मुझे पता चला फ़ोटोकॉपी भी कराना है तो फिर मैं फ़ोटोकॉपी कराई। उसके बाद फिर यहाँ पे एक फ़ॉर्म मिला था हम लोग को भरने के लिए, तो चाचू उसको फिल कर रहे थे फॉर्म को। तो जब तक चाचू फिल कर लेंगे उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। लेकिन मैंने जो अभी पहले स्टार्टिंग में ही कहा कि जो गलती मैंने किया वो आप कभी मत करिएगा। अगर आपके पास कोई भी ऐसा अकाउंट है जो आप यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें 6 महीना साल भर के अंदर जो भी लेन देन होता है वो ज़रूर किया करिए। क्योंकि मेरा ये जो अकाउंट है बहुत पुराना है, मुझे लगता है 10 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये। और बहुत टाइम से, मतलब शादी के बाद से बहुत कम ही यूज होता था, इसकी वजह से ये 3 साल से लगभग बंद हो चुका था। लेकिन हमेशा कॉल आता था और इसका काम भी मुझे था इस अकाउंट का, तो मुझे उसको चालू भी कराना ज़रूरी था। फिर मैं इसलिए यहाँ पे आ गई थी। लेकिन यहाँ भी कुछ प्रोसेस में गड़बड़ी हो रही थी, मतलब एक तो लिंक फेल था, वो एक अलग मैटर था। फिर एक ये भी था कि कुछ कुछ चीज़ें और भी कम पड़ रही थी। बहुत दिन हो गया था ना, 3 साल हो गया था। तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, आधार कार्ड मांगे थे, वोटर आईडी और पैन कार्ड, सब चीज़ें। तो फिर मैं सबका फ़ोटोकॉपी कराई और फिर लाके मैं यहाँ पे सबमिट की, तो पता चला कि अभी केवाईसी हो ही नहीं रहा है। तो उन्होंने थोड़ा दिन वेट करने के लिए कहा, और फिर हम अब यहाँ पे एक फॉर्म भर के फ़िलअप करके इनको दे देंगे। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे आएंगे, मतलब कल आऊँगी, तो फिर मैं देखती हूँ कल स्टार्ट होता है कि नहीं। बस यही एक बहुत ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि कंटिन्यू 3 से 4 महीने से हम लोगों को कॉल आ रहे थे कि अपना अकाउंट चालू करवाइए, अकाउंट चालू करवाइए, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। और प्रॉब्लम भी हो रही थी क्योंकि पैसा वगैरह इधर उधर करना रहता था, तो ये अकाउंट का पैसा निकल भी नहीं रहा था, जा भी नहीं रहा था अकाउंट में। बहुत मतलब अभी तुरंत खाना खा के उठी हूँ ना, नाश्ता करके उठी हूँ, मतलब सुबह टाइम एडिट कर रही हूँ, नाश्ता करके उठी हूँ, तो भी थोड़ा सुस्त सुस्त लग रहा है। और यहाँ पे मैं फॉर्म फिलअप कर देती हूँ, तब तक चाचू फोटोकॉपी करा के लाएंगे। तब तक मैं जो फॉर्म फिलअप करना था, साइन वगैरह करना था, वो सबको मैं यहाँ पे कर लूँगी। इतनी देर में मेरा जो बाकी का प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मेरा कोई काम हुआ नहीं, अब मुझे नेक्स्ट डे यहाँ फिर से आना पड़ेगा और फिर जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ बैंक का छोटा सा वीडियो बना रही थी, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा अच्छा बैंक ये नहीं दिखता था, बाद में ये इस तरीके से बना। तो फिर ये बैंक अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने लगा है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। वरना ये बहुत पुराना बैंक है, बहुत पुराना बैंक है। हम लोग के दादाजी के टाइम से ये बैंक यहाँ पे है, लेकिन इस तरीके से प्रोग्रेस नहीं हुआ था जैसे अभी इसको अच्छे तरीके से लुक वाइज बहुत अच्छा कर दिया गया है। पहले बहुत अजीब सा ही दिखता था, बस ऐसे नॉर्मल जो बैंक होते हैं ना, गवर्नमेंट बैंक, उस टाइप के होते थे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे, मेरा जो ये अकाउंट है ना, ये बहुत पुराना है, 2000 मतलब वही 11-12 में ओपन हुआ था, और अब 2024 आ गया है। इतना पुराना ये अकाउंट है हमारा। लेकिन इसमें मेरा लेन देन बहुत टाइम से नहीं हुआ था, क्योंकि जब मैं अपने घर गई, ससुराल गई, तो वहाँ पे हस्बैंड ने हमारा न्यू न्यू अकाउंट ओपन करा दिए, तो उसमें ही लेन देन होने लगा। फिर इसका कोई ज़्यादा इतना मतलब काम ही नहीं रहता था कि हम लोग करते। तो फिर चाचू को मैं यहाँ बोली कि एक एक्स्ट्रा फॉर्म भी ले लीजिएगा, मतलब नया एक अकाउंट ओपन करवाना है ना, तो उसके लिए भी एक फ़ॉर्म ले लीजिएगा यहाँ पे। तो घर पे एक जन का अकाउंट ओपन कराना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्म ले लेंगे, और चाचू बाकी का जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं। उसके बाद हम चल देंगे घर, क्योंकि इतना ही काम हुआ, बाकी काम तो हमारा हुआ भी नहीं। तो चाचू यहाँ पे जो हमें कल पैसा जमा करना है ना और निकालना है, उसके लिए यहाँ पे पर्ची भर रहे थे। तो जितना देर में वो पर्ची भरेंगे उतना देर में अब हम घर चलेंगे। उसके बाद हमारा ये लास्ट प्रोसेस है यहाँ का, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, मैं कोशिश करूँगी आप ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट मत करिएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए मैं थोड़ा पास में थी तो आके अपना काम करवा ले रही हूँ, फिर भी मैं 5-6 महीने बाद आई हूँ मैं के। लेकिन जो बहुत दूर होंगे और इस तरीके का कोई प्रोसेस करना पड़ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, बार बार आना और जाना छोटे से काम के लिए। और अब हम चलते हैं घर। यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ बस मुझे यही याद आता है, यही वो प्लेस है जहाँ से हम बस पकड़ते थे या बस मिलती थी हमें स्कूल कॉलेज जाने के लिए, और आते टाइम भी हमें यहीं पे
उतरते थे। और ये वो रिसेप्शन हॉल है जहाँ पे मेरी बारात रुकी थी जब मेरी शादी हुई थी। और अक्सर हमारे यहाँ जब भी शादी वादी हुई है तो इसी रिसेप्शन हॉल में ज़्यादा करके होती है। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी है। ये बहुत बहुत पुराना जगह है, बहुत पुराना जगह है। मतलब हमारे दादाजी लोग रहते थे उससे भी पुराना जगह है। दादाजी लोग जब आए थे तब बताते हैं कि यहाँ पे ये था, ऐसे था करके, इतना ज़्यादा है। तो अब हम चलते हैं घर और फिर नेक्स्ट डे आएंगे, फिर बताएंगे आपको कि क्या क्या प्रोसेस हुआ है। अल्फी, कब मैं मम्मी का बना के डाली हूँ। अल्फी, हलवा खाना है? हलवा, गाजर का हलवा आपको खाना है? गाजर का हलवा नहीं बेटा, चना दाल का हलवा है। मैं भी खाऊंगी। चना दाल का हलवा खाना है आपको? कितना सारा अच्छा दिख रहा है ना, कितना सारा ड्राई फ्रूट भी दिख रहा है, कितना सारा हलवा भी दिख रहा है और अच्छा भी दिख रहा है। आपको पसंद है? हाँ। खा लेने दीजिए, उसके बाद ना अल्फी, पहले आप खाओगे तो मारेगा उसको तो जानेगी। मैं तो हलवा खाऊंगी। अल्फी तो जा रही थी आइसक्रीम खाने ना, आप तो आइसक्रीम खाने जा रहे थे ना, क्या खाओगे? अच्छा लगा ना? गुड्डू मामू, इनाया लड़ाई नहीं करो। मैं चाय चढ़ा दी हूँ, जब तक चाय होगा तब तक देख लेंगे। जो लोग इसको जानते होंगे वो तो अब तक समझ गए होंगे कि ये सोआ पत्ती है। जैसे धनिया पत्ती होता है वैसे ये सोआ पत्ती है और ये मुझे बहुत पसंद है। मैं इसको खाना मतलब हर एक चीज़ में अपने इंक्लूड करना चाहती हूँ, चाहे वो सेम की सब्ज़ी हो। जैसे मम्मी अभी सेम सब्ज़ी बनाने वाली है तो उसमें सेम, आलू, बैगन और ये सोआ पत्ती डाल के बनाएगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और ये सिर्फ ठंडी में ज़्यादा करके मिलता है तो आलू का पराठा हो गया, पालक भाजी हो गई, कोई भी चीज़ ऐसी होगी उसमें बहुत अच्छी लगती है। और ये है यहाँ पे मटर, बहुत सारा मटर इसमें ला के रखा हुआ है। किस लिए? क्योंकि हमारे यहाँ मटर को स्टोर करके रखा जाता है तो इसके दाने निकाले जाएंगे, हल्का सा पानी में बॉईल करेंगे, फिर इसका दाना को निकाल के स्टोर कर लेंगे। तो मम्मी हमेशा ऐसा करती है क्योंकि उनको अलग सीज़न में भी, जब मटर का सीज़न नहीं रहता है ना तो उस समय भी उनको मटर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो ऐसा करती है। क्या कर रही है? रखिए, जहाँ से लिखाएं वहाँ रख दीजिए। चलिए जाइए आप बाहर, बाहर जाइए, बाहर जाओ ना अल्पू, बाय। यहाँ पे टाइम हो रहा था 6:30 के आसपास हो रहा था, 6 साढ़े 6 हो रहा था। हमारा चाय का टाइम हो गया था तो मैं यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी। चाय को रख दी थी गैस पे बनने के लिए। तब तक जो मटर था ना मैंने अभी आपको दिखाया, उसको निकाल के लाके यहाँ रख दी। आप लोग का हल्ला नहीं बंद होगा? नहीं बंद होगा हल्ला? कब से तुम लोग आवाज आ रहा है बस कान में मेरे को? हल्का उसी में एक बार इन लोग को। अब मैं अपनी चाय लेके आ गई थी, नानी को भी चाय दे दी थी, मम्मी को भी दे दी थी, जिसको भी चाय की ज़रूरत थी उन सबको दे दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, मटर फली लेके बैठ गई थी छीलने के लिए। जब तक लाइट नहीं रहेगी, यहाँ पे लाइट 1 घंटे आधे घंटे कटती है, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास कटती है। तो उतनी देर तक मैं चाय भी पी लूँगी और ये मटर फली को छील के स्टोर भी कर लूँगी। तो छोटी वाली सिस्टर है तो आजकल खाना वही बना देती है, तो खाना बनाने की ड्यूटी ख़त्म। तो जब तक वो खाना बनाएगी खिलाएगी। हमारे यहाँ पे बहुत रात में खाना खाया जाता है, 9 बजे के बाद, 9:30 बज जाते हैं हमें खाना खाते, 10:30 बज जाते हैं। 9 साढ़े 9 बजे के बाद रोटी बन के रेडी होती है। उसके बाद हम गरम गरम खाना खाते हैं क्योंकि सबका टाइम ही ऐसा है कि सब लेट से आते हैं और लेट से खाते हैं, तो यही हो जाता है हमारा। और यहाँ रात में अक्सर रोटी सब्जी ही बनता है ज़्यादा कुछ नहीं। तो नॉनवेज है तो चावल बन जाएगा, नॉनवेज नहीं है तो फिर रोटी सब्जी ही, क्योंकि यहाँ का यही मतलब है कि रात में रोटी ही खाना है। शुरू से मम्मी आदत डाल दी है, नानी मम्मी को, मम्मी हम लोग को, कि रोटी ही खाना है। तो रात में हमारे यहाँ दाल चावल नहीं बनता है, बस रोटी बनती है, उसके साथ जो भी बन जाए। तो अभी मैं जब से आई तब से खाली सब्जियों की डिमांड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये सब फ्लेवर की सब्ज़ी खाने को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और अकेले के लिए आप कितना बनाओगे? तो यहाँ पे सोआ पत्ती, धनिया पत्ती और सब चीज़ डाल के बना है। और यहाँ पे अल्फी खा रही है दूध रोटी, क्योंकि जब से वो आई है तो गोलू को देखी दूध रोटी खाते तो वो डेली नाइट में दूध रोटी ही खाना पसंद कर रही है। जब भी हम लोग खाना लेके बैठते हैं तो उसको दूध रोटी ही चाहिए। क्या कहें, क्या लेके आए हैं नया? हम लोग यहाँ पे लाए हैं अंडा चाप, जो मुझे लगता है पहले तो, अब तो सब जगह मिलता है लेकिन पहले सिर्फ यहीं मिलता था। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो सिर्फ यहीं खाने को मिलता था। और ये है मिनी समोसा, छोटे छोटे समोसे हैं ना, बड़ा बड़ा बड़ा। और इनाया और अल्फी भी बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। और ये है छोला। तो आज हम लोग सुबह यही नाश्ता करेंगे क्योंकि कल से मन कर रहा था इसका स्वाद लेने का।
और अभी हम लोग उसका स्वाद लेने के लिए बैठे हैं। ठीक, इनाया और अल्फी को आप लोग को क्या खाना है? कौन सा? और अंडा चाप। और आपको अल्फी? मेरे को अंडा चाप। दोनों को अंडा चाप ही खाना है और इन लोग को ही खाना था, इसलिए कल से ये लोग बोल रहे थे मेरे को। फिर मुझे वह अचानक से याद आया तो मैंने कहा लाओ आप लोग के लिए मंगा देते हैं। और सुबह लोग नाश्ता कर चुके हैं, ब्रेड और पीनट बटर खाए थे, बट अभी इन लोग को ये नाश्ता चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले नाश्ता करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। फिलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। और अभी तक की वीडियो कैसी लगी? क्या करिएगा? सब्सक्राइब करिएगा। मेरी अल्फी याद दिला रही है, सब्सक्राइब करिएगा। और क्या करिएगा?